याद आती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अहमदाबाद में 87-88 में बहुमत मिला उसको, पहली बार शासन में आए। और उस समय सद्भाग्य से राज्य में भी जो सरकार थी उसमें उस समय जनसंघ था, भाजपा के लोग उसमें हिस्सा थे, भाजपा का लोग भी पार्टनर थे। तो उस समय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब हमारे साथियों ने विचार किया कि भाई अहमदाबाद के अगल बगल में जो 40-50 किलोमीटर के एरिया है, लांबा है, बोपल है, आमली है, गोरा है, गुमा है, ये सारे जो इलाके हैं, अगर वहां सिटी बस जाना आना शुरू कर दें, लोगों को आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, तो लोग शहर में आकर के रहने के लिए जो ज्यादा महंगा खर्च करते हैं वो वहीं रहना पसंद करेंगे। राज्य सरकार से बात हुई, राज्य सरकार का वो क्षेत्र तो उनका था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन खैर मान गए, वो सहमति मिल गई और बसेस को काफी दूर दूर फैलाया। साबरमती के उस पार कालीगाम हो, साबरमती के भी कई दूर दूर के क्षेत्र उनको साथ जोड़ दिया, उधर गांधीनगर को जोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए, बहुत उनका शहर का विस्तार हो गया, तो शहर पर दबाव। हमें सैटेलाइट टाउन्स के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी, उन शहरों की प्लानिंग भी राज्यों ने अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अब टियर 2, टियर 3 सिटी भी इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बन रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टअप्स, आजकल हमारे स्टार्टअप टियर 2, टियर 3 सिटी में हो रहे हैं। लोग भी सोचते हैं कि भाई छोटा मोटा कारखाना लगाना है तो छोटे शहर में लगा देंगे, बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सस्ते में काम शुरू हो जाएगा। हम अगर प्लानिंग से टियर 2, टियर 3 सिटी को भी डेवलप करेंगे तो बड़े बड़े महानगरों पर जो दबाव आता है वो भी कम हो जाएगा और वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। हमें यहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। किस नगर पालिका में किस प्रकार की इंडस्ट्री का क्लस्टर बन सकता है, पास की 2-3 नगर पालिकाओं में क्या हो सकता है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने में वो बहुत मदद करते हैं। जो अर्बन प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। हमें कैजुअल, एडहोक इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। नीति निर्धारित कर करके करना चाहिए। आप देखिए बदलाव अच्छे आएंगे, डिसीजन में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ग्रे एरिया लगभग खत्म हो जाएगा। साथियों, स्थानीय निकायों को बजट के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर कैसे बना सके। देखिए, शहर का विकास करना है तो शहर को धन भी लगता है। कभी हम स्कूल के बच्चों को बताते ही नहीं है कि भी रोड बना है तो रोड कितना खर्चा लगा है, ये फुटपाथ बना है तो फुटपाथ का कितना खर्चा लगा है, ये पेड़ लगाने के लिए जो लोहे का हमने सुरक्षा कवच बना है उसका कितना खर्चा लगता है, ये बिजली के खंभे लगे वो कितना खर्चा। समाज को भी, लोगों सामान्य मानव को पता नहीं होता है कि सारी चीजों का कितना खर्चा लगता है। वो अपने घर में छोटी भी दीवार बनाता है तो उसका खर्चा पता चलता है, लेकिन नगर में इतने सारे खर्चे उसको पता नहीं होता है। हमें उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, देखो इतना महंगा होता है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संपत्ति है। समाज को जोड़ते रहना चाहिए। साथियों, अर्बन प्लानिंग में हमने देखा होगा कि शहर के सामान्य मानवीय की सुविधाओं को कौन संभालता है भाई। बड़ा वर्ग जो है वो कोई बड़े बड़े मॉल में नहीं जाता है, उसकी तो आवश्यकता है रेहड़ी पटरी वाले पूरे करते हैं। रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं, ठेले वाले लोग होते हैं, जो मोहल्ले में आके सब्जी बेचते हैं, अखबार वाले आते हैं, कपड़ा बेचने वाले आते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठे हुए लोग, वे भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होते हैं और सामान्य मानवीय की सेवा बहुत करते हैं। क्या हमारे पास उनकी योजना है क्या?